येलोस्टोन सुपर वॉल्केनो के प्रलयकारी विस्फोट की कल्पना मात्र से ही रोमांच होता है ना? तो चलिए आज हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। क्या होगा अगर ये सुपर वॉल्केनो फट पड़े? इसके विश्व पर प्रभाव क्या होंगे? सबसे पहले येलोस्टोन सुपर वॉल्केनो को समझते हैं। यह नॉर्थ अमेरिका के हृदय में स्थित है, वायोमिंग, मोंटाना और आइडाहो की सीमाओं में। यह एक मैसिव कल्डेरा है जिसका आकार है ऑलमोस्ट 40 मील लंबा और 25 मील चौड़ा। येलोस्टोन का ज्वालामुखीय इतिहास काफी विस्तृत है। पिछले 2 मिलियन ईयर्स में यहां 3 मेजर इरप्शंस हो चुके हैं और अब इसके फटने की चर्चा साइंटिफिक कम्युनिटी में जोरों पर है। तो सुपर वॉल्केनिक इरप्शन क्या होता है? यह आम ज्वालामुखीय विस्फोट से कैसे अलग है? इसमें मैग्मा चेंबर से निकलने वाला लावा और राख का मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसके प्रभाव न केवल लोकल होते हैं बल्कि ग्लोबल भी। अगर यह फटता है तो तत्काल परिणाम क्या होंगे? जबरदस्त लावा प्रवाह, भारी ऐश क्लाउड्स जो कि हजारों मील तक फैल सकते हैं, और घातक पायरोक्लास्टिक फ्लोज। इसका लोकल एनवायरनमेंट पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, साथ ही यह ग्लोबल क्लाइमेट को भी प्रभावित कर सकता है। और इसी से जुड़ा है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, जहां हम बात करेंगे मिनी आइस एज की संभावना के बारे में जो इस इरप्शन से ट्रिगर हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। क्या होगा अगर येलोस्टोन का इरप्शन एक मिनी आइस एज को ट्रिगर कर दे? चलिए इसे समझते हैं। जब भी एक सुपर वॉल्केनो इरप्ट होता है, वह ऐश और सल्फर डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। ये पार्टिकल्स सूर्य की किरणों को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर्स में कमी आती है। इससे पृथ्वी पर एक ठंडे मौसम का दौर शुरू हो सकता है। यह मिनी आइस एज कुछ वर्षों तक रह सकता है और इसका प्रभाव वर्ल्ड वाइड हो सकता है। क्रॉप्स की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, जिससे फूड सप्लाई में कमी आएगी। यहां तक कि मौसमी पैटर्न्स भी बदल सकते हैं, जिससे एग्रीकल्चर और डेली लाइफ पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन क्या हमारे पास इस सुपर इरप्शन की वार्निंग होगी? अगर हमें इसके इरप्ट होने का पता एक हफ्ते पहले चल जाए तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? यही हमारे नेक्स्ट सेक्शन में चर्चा का विषय होगा। अगर हमें येलोस्टोन सुपर वॉल्केनो के विस्फोट की चेतावनी एक हफ्ते पहले ही मिल जाए तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या हम इस आपदा के लिए तैयार हैं? सबसे पहले अगर ऐसी वार्निंग मिलती है तो इमीडिएट रिस्पांस में इवैक्यूएशन प्लान्स बनाना होगा। लोकल अथॉरिटीज को तेजी से कार्यवाही करनी होगी ताकि लोगों को सेफ जोन्स में पहुंचाया जा सके। लेकिन एक हफ्ते का समय काफी कम है। इतने कम समय में लार्ज स्केल इवैक्यूएशन करना चुनौतीपूर्ण होगा। ट्रैफिक जैम्स और लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम्स इस प्रोसेस को और भी जटिल बना सकती है। इसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज को भी हाई अलर्ट पर रहना होगा। हॉस्पिटल्स, फायर सर्विसेज और पुलिस को एक्स्ट्रा रिसोर्सेज और मैन पावर की जरूरत पड़ेगी ताकि वे इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकें। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल स्ट्रेटजीज की प्लानिंग, जैसे कि फूड एंड वाटर सप्लाईज का स्टोरेज, शेल्टर्स का निर्माण और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की स्ट्रॉन्ग बैकअप सिस्टम्स का होना। इन सभी बिंदुओं का मतलब है कि प्रिपेयर्डनेस और रैपिड रिस्पॉन्स हमारे सबसे मजबूत टूल्स हैं ऐसी सिचुएशन में। और यहीं पर हमारा अगला सेक्शन जुड़ता है, इम्पैक्ट ऑफ येलोस्टोन इरप्शन ऑन ग्लोबल एग्रीकल्चर। कृषि पर इस विस्फोट के प्रभाव को समझने के लिए हमें विचार करना होगा कि कैसे ग्लोबल फूड सप्लाई चेन पर इसका असर पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे येलोस्टोन इरप्शन के ग्लोबल एग्रीकल्चर पर प्रभाव की। यह विस्फोट कैसे दुनिया भर की खेती और खाद्य आपूर्ति पर असर डाल सकता है? सबसे पहले जब येलोस्टोन इरप्ट होगा तो इससे निकलने वाली राख वोल्केनिक ऐश क्लाउड्स बनाएगी जो सूर्य की रोशनी को ब्लॉक करेगी। इससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्लो हो जाएगा, जो कि प्लांट्स के लिए एसेंशियल है। रिजल्ट, क्रॉप यील्ड्स में कमी। यही नहीं, इस वोल्केनिक ऐश का फाइन पार्टिकल्स हवा में फैलकर दूर दूर तक के एग्रीकल्चरल लैंड्स को कवर कर सकते हैं। इससे सोइल क्वालिटी में गिरावट आएगी, जो क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। इसके अलावा ग्लोबल कूलिंग की वजह से ग्रोइंग सीजन्स भी शॉर्टर हो जाएंगे। कुछ रीजन्स में जहां खेती के लिए स्पेसिफिक क्लाइमेट कंडीशंस की जरूरत होती है, वहां क्रॉप फेलियर की संभावना बढ़ जाएगी। और यह सिर्फ खेती पर ही नहीं बल्कि लाइफ स्टॉक पर भी प्रभाव डालेगा। फीड अवेलेबिलिटी में कमी और हार्श वेदर कंडीशंस से लाइफ स्टॉक का सर्वाइवल भी डिफिकल्ट हो जाएगा। इन सब का मतलब है कि फूड प्राइसेस में बढ़ोतरी होगी और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पर भी खतरा पैदा होगा।
इकोनॉमिकली वीकर कंट्रीज जहां पहले से ही फूड स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम है, वहां यह सिचुएशन और भी गंभीर हो जाएगी। तो इस तरह की परिस्थितियों में हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? क्या विश्व स्तर पर हमारे पास कोई प्लान है इस तरह की कैलामिटीज के लिए? इन्हीं सवालों के साथ हम अपने आखिरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जहां हम बात करेंगे प्रिपेयर्डनेस और फ्यूचर स्ट्रैटेजीज की। तो चलिए अब हम बात करते हैं येलोस्टोन सुपर वोल्केनो के विस्फोट की इवेंचुअलिटी के लिए हमारी प्रिपेयर्डनेस और फ्यूचर स्ट्रैटेजीज की। आखिर हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हम इस तरह की एक बड़ी नेचुरल डिजास्टर के लिए तैयार हैं? सबसे पहले मॉनिटरिंग सिस्टम्स की बात करें तो ये हमें वॉल्केनिक एक्टिविटी के अर्ली वार्निंग साइंस दे सकते हैं। इससे हमें वक्त रहते ही जरूरी स्टेप्स उठाने का मौका मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग। गवर्नमेंट्स और डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज को डिटेल्ड प्लान्स बनाने होंगे, जिसमें इवैक्यूएशन रूट्स, शेल्टर्स और इमरजेंसी सप्लाईज की व्यवस्था शामिल है। लेकिन इससे भी ज्यादा क्रूशियल है ग्लोबल कोलैबोरेशन। ऐसी डिजास्टर का इम्पैक्ट सिर्फ एक रीजन तक सीमित नहीं रहेगा, इसलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। कंट्रीज को रिसोर्सेज शेयर करने होंगे और म्यूचुअल एड एग्रीमेंट्स पर काम करना होगा। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस भी एक की फैक्टर है। लोगों को इस तरह के डिजास्टर्स के बारे में एजुकेट करना, उन्हें प्रिपेयर्डनेस की जानकारी देना जरूरी है। और अंत में लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज पर भी ध्यान देना होगा, जैसे कि फूड स्टोरेज, अल्टरनेटिव फार्मिंग टेक्निक्स और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की ओर शिफ्ट करना। ये सब हमें ऐसी सिचुएशंस में रेजिलिएंट बनाने में मदद करेंगे। तो ये थे कुछ स्ट्रैटेजीज और प्लान्स जो हमें येलोस्टोन के पोटेंशियल इरप्शन के लिए तैयार रहने में मदद कर सकते हैं। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए इंसाइटफुल रही होगी। इस वीडियो के साथ हमारा यह सेगमेंट खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यूनिवर्स सागास को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए और एक्साइटिंग टॉपिक्स के साथ हम जल्द ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।